आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 35 खेला जाएगा गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा और इस वीडियो में बात करेंगे हम फैंटेसी टीम की। एक दो नहीं बल्कि 4 फैंटेसी टीम हम आपको बताएंगे। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फैंटेसी टीम पर हम आए उससे पहले कुछ फैक्टर्स का जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी होता है। तो हम सबसे पहले उन फैक्टर्स पर थोड़ा नजर डालेंगे जिनको ध्यान में रखते हुए आपको आपकी फैंटेसी टीम बनानी चाहिए। सबसे पहले अगर हम इस मैच की बात करें तो ये मुकाबला उन दो टीमों के बीच है जो नंबर 1 और नंबर 2 के पोजीशन पर काबिज है इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर। दिल्ली जो है वो नंबर 1 पर है और शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस नंबर 2 पर है। दोनों ही टीमों की अगर हम बात करें बहुत ज्यादा बैलेंस्ड है। हालांकि हम टीम पर बात नहीं करेंगे, किसके कौन से प्लेयर्स कैसा कर रहे हैं उन सब चीजों पर बात होगी तो सिर्फ फैंटेसी पर होगी, क्योंकि बाकी चीजों के लिए हम पिच रिपोर्ट वाली वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए और अलग से भी वीडियोस हम बनाते हैं आप लोगों के लिए। तो आप जरूर वो वीडियोस भी चेकआउट करिएगा। अभी अब बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फैंटेसी टीम बनाने के लिए, इससे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर कुछ नहीं है। पिच का मिजाज कैसा है, पिच कैसा है, इसके हिसाब से ही आपको आपकी टीम बनानी है। अब अगर पिच पर बल्लेबाजों को मदद है और आपने भर भर कर जो है गेंदबाज ले लिए तो नुकसान किसका है। अगर गेंदबाजों में तेज गेंदबाजों को मदद है और आपने 4 स्पिनर खिला लिए तो फिर किसका नुकसान है। तो पिच का मिजाज जानना बहुत जरूरी है। तो पिच का स्वभाव देख लेते हैं। बल्लेबाजों के लिए मददगार है, तेज गेंदबाजों के लिए अवसर है और स्पिनर्स के की जो भूमिका है उस पर भी बात करें। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच हाल के मैचों में बल्लेबाजों के लिए अनुकूल रही है। हाई स्कोरिंग मैच देखे गए। उदाहरण के लिए 2023 में गुजरात टाइटंस ने 233 इस मैदान पर बनाए हैं। हाई स्कोरिंग गेम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हमने देखे हैं। अगर तेज गेंदबाजों की बात करें तो शुरुआती ओवर्स में तेज गेंदबाजों को पिच से उछाल और गति मिलती है, यानी आपको तेज गेंदबाजों पर दाव लगाना है। अब अगर स्पिनर्स की भूमिका की बात करें तो बीच के ओवरों में स्पिन गेंदबाजी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, क्योंकि पिच समय के साथ धीमी हो सकती है जिससे स्पिनर्स को टर्न और नियंत्रण में मदद मिलती है। तो इस चीज का भी ध्यान में रखना है आपको कि बल्लेबाजों के लिए बहुत ज्यादा मदद है, तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में मदद है। तो ऐसे तेज गेंदबाज जो बहुत ही शानदार फॉर्म में है या फिर जो पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं, आप ऐसे गेंदबाजों को रख सकते हैं। जैसे गुजरात की तरफ से आप देखें तो मोहम्मद सिराज है, यहाँ मिचेल स्टार्क है। तो यही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, इसे समझना बहुत जरूरी होता है। इसे अगर आपको लग रहा है कि भाई ऐसे ही हम कोई ग्राफिक प्लेट टीवी पर लगा रहे हैं और आपको बता रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये डिसाइड करता है कि आपकी टीम कैसी बनेगी या बननी चाहिए और यही डिसाइड करता है कि आप कितने माला माल होंगे। अब अगर औसत स्कोर की बात करें यानी एवरेज स्कोर की बात करें इस मैदान पर, तो वो है 172 से ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, यानी 173 के आसपास का एवरेज स्कोर है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम बहुत बड़ा स्टेडियम है और यहाँ पर अमूमन देखा गया है कि भाई सिर्फ चौके छक्कों पर नहीं, बल्लेबाज जो है स्ट्राइक रोटेटिंग एबिलिटी के दम पर भी हाई स्कोरिंग वेन्यू या हाई स्कोरिंग मैच उसे बना सकते हैं। अब अगर हम बात करें मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है, थोड़ा सा ये भी जानना बहुत जरूरी होता है कि मैच नंबर 35 के लिए अनुकूल है मौसम, मतलब बारिश की कोई चेतावनी नहीं है। हाईएस्ट टेम्परेचर यानी जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 39 डिग्री है, तो वहीं 24 डिग्री न्यूनतम तापमान है। ये मुकाबला दिन वाला मैच है, शनिवार को 3:30 बजे से ये मुकाबला खेला जाएगा। तो टेम्परेचर इसके आसपास रहने का आप ये कह सकते हैं कि भाई 39 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहेगी, क्योंकि पीक पर उस वक्त टेम्परेचर रहेगी। फिर जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता जाएगा टेम्परेचर थोड़ा नीचे नीचे आती जाएगी। और अगर आप ह्यूमिडिटी की बात करें तो वो 28% है। तो निश्चित तौर पर सेकेंड इनिंग में जो है वैसे तो ओस की कोई समस्या आनी नहीं चाहिए क्योंकि दिन वाला मुकाबला है, बट देन सेकेंड इनिंग के लेटर हाफ में यानी आखिर के 7, 8, 10 ओवरों में हो सकता है कि ड्यू से गेंदबाजों को दिक्कत हो। अब अगर बात करें हेड टू हेड आंकड़ों की तो गुजरात और डीसी के बीच अब तक कुल 5 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें डीसी ने 3 मुकाबले जीते और गुजरात ने 2 मुकाबलों में बाजी मारी है। हेड टू हेड आंकड़ों में बहुत ज्यादा आगे पीछे का अंतर नहीं है, बस एक मैच का डिफरेंस है।
3:2 का रेशियो है। और अगर आप मौजूदा सीजन में दोनों ही टीमों के प्रदर्शन पर देखेंगे तो वहां पे भी सिर्फ एक मैच का ही डिफरेंस है। यहाँ अक्षर पटेल की टीम ने 5 मुकाबलों में जीत हासिल की है, 10 अंक है। वहीं अगर आप गुजरात की बात करें तो गुजरात ने 4 मुकाबले जीते हैं और 8 अंक है। पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर है गुजरात, तो वहीं नंबर 1 पर है दिल्ली कैपिटल्स। तो अगर आप साइकोलॉजिकल एडवांटेज जानना चाह रहे हैं कि किस टीम के पास होगा, तो वो निश्चित तौर पर गुजरात टाइटंस के पास होगा, क्योंकि हेड टू हेड आंकड़ों में भी आगे हैं और मौजूदा सीजन में भी आगे हैं। दिल्ली की पॉसिबल प्लेइंग 11 पर नजर डाले तो उसमें जेक फ्रेजर मैकगर्क और अभिषेक पोरल आपको ओपन करते हुए दिखेंगे। केएल राहुल है, अक्षर पटेल, ट्रिस्टन स्टब्स, विपराज निगम, आशुतोष शर्मा, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार और मोहित शर्मा। अब अगर आप इस टीम को देखेंगे तो इसमें अभिषेक पोरल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, केएल राहुल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अक्षर पटेल शानदार फॉर्म में है, ट्रिस्टन स्टब्स शानदार फॉर्म में है, आशुतोष शर्मा ने एक मैच में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी जब मौका उनको बहुत ज्यादा मिला भी नहीं है। मिचेल स्टार्क बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, मोहित शर्मा अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, कुलदीप यादव अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पूरी टीम ही अच्छा कर रही है, भाई इसीलिए तो नंबर 1 पर है। नंबर 1 पर क्यों है? क्योंकि ज्यादातर प्लेयर्स जो है वो अच्छे फॉर्म में हैं। अब आपको कंफ्यूजन होगी कि भाई हमें तो 11 ही प्लेयर रखने दोनों टीमों से मिला के, क्योंकि अभी आप जब गुजरात देखेंगे, गुजरात की पॉसिबल प्लेइंग 11 देखेंगे तो उसमें भी कुछ ऐसा ही हाल है। शुभमन गिल, साई सुदर्शन ओपन करेंगे, जॉर्ज बटलर, शर्फन रदरफोर्ड, राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, अरशद खान, मोहम्मद सिराज, साई किशोर, राशिद खान, प्रसिद्ध कृष्णा। अब इस टीम को अगर आप देखें तो शुभमन गिल नो डाउट, साई सुदर्शन नो डाउट, जॉर्ज बटलर नो डाउट, सरफन रदरफोर्ड ये भी बहुत बड़ी पारी या इम्पैक्टफुल, बड़ी पारी नहीं खेल रहे लेकिन इम्पैक्टफुल पारी खेल रहे हैं। अगर आप उसके बाद देखें तो बहुत ज्यादा मौके राहुल तेवतिया को जब मौके मिले बुना नहीं पाए, या शाहरुख खान को जब मौके मिले बुना नहीं पाए, लेकिन बहुत ज्यादा मौके नहीं मिले क्योंकि यहाँ टॉप 4 में ही मामला निपट जा रहा है। उसके बाद अगर आप गेंदबाजों में देखें, मोहम्मद सिराज बहुत अच्छा कर रहे हैं, साई किशोर अच्छा कर रहे हैं, आप प्रसिद्ध कृष्णा बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आप राशिद खान को कैसे मिस आउट कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा स्टार आपको यहाँ पे भी दिख रहे होंगे, बहुत ज्यादा स्टार प्लेयर्स आपको यहां पर भी दिख रहे हैं। कंफ्यूजन यही है। नंबर 1 और नंबर 2 की लड़ाई है, नंबर 1 और नंबर 2 की लड़ाई है। जो टीम नंबर 1 पे काबिज है, जाहिर सी बात है कि उस टीम के ज्यादातर प्लेयर्स अच्छे फॉर्म में होंगे, और जो टीम नंबर 2 पर काबिज है, जाहिर सी बात है कि उस टीम के भी ज्यादातर प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। खिचड़ी पक रही होगी दिमाग में, थोड़ा सा ईज डाउन हो जाइए। अब पहली टीम पर नजर डालते हैं कि कौन से वो 11 प्लेयर्स आपको रखने हैं इन दोनों ही टीमों के 22 प्लेयर्स में से। तो विकेट कीपर्स में हमने जॉर्ज बटलर, केएल राहुल और अभिषेक पोरल, 3 विकेट कीपर, तीनों विकेट कीपर को हमने लिया है। उसके बाद बैटर्स में साई सुदर्शन, ट्रिस्टन स्टब्स और करुण नायर। उसके बाद है ऑलराउंडर्स में अक्षर पटेल, विपराज निगम, बॉलर्स में मिचेल स्टार्क, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। इस टीम को अगर आप देखेंगे तो 8 आपके हो गए बल्लेबाजी के ऑप्शन, और बॉलर्स के ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो वो हो गए 5। विकेट कीपर्स में अभिषेक पोरल पिछले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी करके आ रहे हैं, केएल राहुल अच्छे फॉर्म में है, जॉर्ज बटलर, ये आप कह लीजिए गुजरात के जो टॉप 3 हैं उन्हें आप मिस आउट नहीं कर सकते। साई सुदर्शन को भी हमने रखा है इस टीम में, शुभमन गिल नहीं दिख रहे होंगे आपको। ट्रिस्टन स्टब्स है, करुण नायर को हमने कैप्टन बनाया हुआ है, बहुत जेन्युइन और लॉजिकल रीजन है करुण नायर को कप्तान बनाने का। करुण नायर एक मिशन पर निकले हैं, और वो मिशन है आईपीएल 2025 में अच्छा प्रदर्शन करके भारतीय टीम में दोबारा वापसी करने का। और करुण नायर लगातार डोमेस्टिक में अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया। आईपीएल में जब लंबे समय बाद उनकी वापसी हुई तो अपने वापसी वाले मैच में ही उन्होंने लगभग जो है एक शतकीय पारी खेल ली थी। पिछले मुकाबले में अनफॉर्चुनेट रहे, 0 पर आउट हो गए, रन आउट हो गए, बट इस मुकाबले में एक बड़ी पारी आ रही है करुण नायर के बल्ले से। और अगर ऐसा होता है और आपने उन्हें कप्तान बनाया हो तो फिर तो आपकी चांदी है। ऑलराउंडर्स में अक्षर पटेल, पिछला मुकाबला याद होगा आपको, अक्षर पटेल बहुत ही इंपैक्टफुल और बहुत ही तेज तर्रार पारी खेल रहे हैं इस सीजन अगर आप देखें। हालांकि पिछले कुछ वक्त से देखेंगे तो कुछ ऐसा ही रोल है उनका, भारतीय टीम में भी वैसा ही रोल था, अब दिल्ली में भी कुछ वैसा ही रोल है। तो अक्षर पटेल आपको गेंद और बल्ला दोनों ही डिपार्टमेंट में योगदान दे रहे हैं। विपराज निगम एक मैच इनके लिए काफी इंप्रेसिव रहा था, उसके बाद उतने ज्यादा मौके नहीं मिले। बॉलर्स में मिचेल स्टार्क, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, इन दोनों, ये जो दोनों बॉलर्स हैं ये
पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं और उम्मीद है कि भाई ये दोनों बॉलर्स कुछ नहीं तो कम से कम 2-2 विकेट आपको निकाल कर दें। इस टीम के वाइस कैप्टन है केएल राहुल। अब अगर अगली टीम की तरफ बढ़े तो जॉर्ज बटलर और केएल राहुल को हमने रखा है हमारी टीम में। अभिषेक पोरल को फिलहाल इस टीम में जगह नहीं मिली है। आप देखिए शुभमन गिल आ चुके हैं इस टीम में, साई सुदर्शन आ चुके हैं, ट्रिस्टन स्टब्स और करुण नायर भी है इस टीम में। ऑलराउंडर्स में वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल को हमने लिया है, मिचेल स्टार्क, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। बॉलर्स में हम बहुत ज्यादा बदलाव नहीं कर रहे हैं। अगर आप नोटिस करेंगे तो अभी तक जो दोनों टीम आपने देखी है उसमें बॉलर्स में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है, इनफैक्ट बिल्कुल बदलाव नहीं है। जॉर्ज बटलर केएल राहुल पर बात हो चुकी है, यहाँ पर ऑलमोस्ट सब पर बात हो चुकी है, शुभमन गिल पर भी बात हो चुकी है। अगर आप वीडियो शुरुआत से देख रहे हैं, स्किप नहीं किया है तो आपने देखा होगा शुभमन गिल पर लगातार हमने बात करी। तो ये जो टॉप 3 है गुजरात के, ये टॉप 3 आपको रखने हैं, चाहे जैसे फिट करें आपको रखने हैं, क्योंकि गुजरात की पूरी बैटिंग ये टॉप 3 पर निर्भर है। 3 में से 2 बल्लेबाज निश्चित तौर पर चलेंगे, तीनों भी चल सकते हैं लेकिन 2 तो मान के चलिए चलेंगे। साई सुदर्शन हो सकता है चले, और हो सकता है शुभमन गिल चले, हो सकता है शुभमन गिल और जॉर्ज बटलर चले, हो सकता है जॉर्ज बटलर और शुभमन गिल चले। तो 3 में से 2 बल्लेबाज आपको पॉइंट्स अच्छे खासे कमा कर देंगे। यहाँ अगर आप देखें करुण नायर को एक बार फिर हमने कप्तान बनाया, वही करुण नायर मैन ऑन मिशन। बड़ी पारी आ रही है इनके बल्ले से, आप देखिएगा कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक बहुत ही बड़ा तूफान आ सकता है इनके बल्ले से। और पिछले मैच में आपने देखा होगा खिलाड़ी आउट होते हैं, अमूमन उनका रिएक्शन देखा जाता है। कुछ खिलाड़ी निराश होते हैं, कुछ खिलाड़ी मायूस होते हैं, कुछ खिलाड़ियों के चेहरे पे कुछ ऐसा दिखता नहीं है कि चलो ठीक है भाई, अभी एक मैच में हमने 80 प्लस की पारी खेली, दूसरे मैच में हम रन आउट हो गए, अनफॉर्चुनेट रहे। करुण नायर का एक्सप्रेशन देखने लायक था, वो गुस्से में थे। करुण नायर गुस्से में है, वो अपने आप से जंग लड़ रहे हैं। करुण नायर दुनिया से नहीं, अपने आप से जंग लड़ रहे। एक बड़ी पारी आएगी इनके बल्ले से, और अगर आपने इन्हें कप्तान बनाया होगा तो डबल पॉइंट्स आपको मिलेंगे। वहीं अगर आप वाइस कैप्टन की बात करें तो इस टीम में साई सुदर्शन को हमने लिया है। कंसिस्टेंटली गुजरात के लिए अगर कोई बल्लेबाजी कर रहा है लगभग हर मैच में, तो वो है साई सुदर्शन। टीम नंबर 3 की तरफ बढ़े तो जॉर्ज बटलर और अभिषेक पोरेल, केएल राहुल को हमने हटा दिया इस टीम से। साई सुदर्शन, शुभमन गिल, सरफन रदरफोर्ड और ट्रिस्टन स्टब्स, जो टॉप 4 है गुजरात के, वो टॉप 4 यहां पर आ गए हैं। और ये टीम अगर आप देखेंगे तो गुजरात के पर्सपेक्टिव से बनाई गई है। कई बार टीम आप ऐसी भी बनाते हैं कि चलो 2 टीमों के बीच में मुकाबला है, कौन सी टीम जीत सकती है? गुजरात जीत सकती है। तो गुजरात अगर मैच जीतेगी तो गुजरात के प्लेयर्स ज्यादा परफॉर्म करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जो प्लेयर्स है वो गुजरात के परफॉर्म करेंगे। तो ये टीम गुजरात के पर्सपेक्टिव से बनाई गई है। अगर आप देखें टॉप 4 यहाँ पर आपके हो गए गुजरात के, ऑलराउंडर गुजरात का 1 हो गया, 2 आपके बॉलर हो गए गुजरात से, तो लगभग आप देखेंगे तो 4 5 2 6 7 खिलाड़ी जो है वो गुजरात से, और 4 ही हमने लिए हैं दिल्ली से। ट्रिस्टन स्टब्स एक बल्लेबाज हमने लिया है दिल्ली से, अक्षर पटेल ऑलराउंडर्स में हमने दिल्ली से लिए। तो वहीं अगर आप देखें तो मिचेल स्टार्क, अगर आप देखेंगे तो बहुत ही चुनिंदा खिलाड़ी हमने लिए हैं दिल्ली कैपिटल्स के। अगर दिल्ली की टीम इस मुकाबले को हार भी जाती है तो दिल्ली के लिए कौन परफॉर्म कर सकता है, ये बड़ा सवाल है। तो क्या मिचेल स्टार्क पर भरोसा जताना चाहिए? मिचेल स्टार्क शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, ये सीजन बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, पिछले मैच में भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, सटीक यॉर्कर डाल रहे हैं। 6 गेंदों में 9 रन चाहिए थे। लोग कह रहे हैं कि राजस्थान रॉयल्स नहीं बना पाई, राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों ने ये कर दिया, राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों ने वो कर दिया। पर लोग ये क्यों भूल जा रहे हैं कि सामने 6 गेंदे डाल कौन रहा था? मिचेल स्टार्क डाल रहे थे। मिचेल स्टार्क अगर 6 गेंदों में 9 रन नहीं बना, मतलब अगर बनाने दिया जा सकता है या ऐसी कोई संभावना क्रिएट की जा सकती है, तो वो मिचेल स्टार्क नहीं कर सकते तो कौन कर सकते हैं? तो मिचेल स्टार्क हमने लिया दिल्ली से, बहुत ही चुनिंदा हमने लिया। अक्षर पटेल को लिया। अक्षर पटेल बहुत ही इंपैक्टफुल पारी खेलेंगे इस मैच में। आप देखिएगा हो सकता है बड़ी पारी भी खेल जाए, लेकिन आएंगे 12-15 गेंदों में 40-45 रन बनाकर आउट होकर चले जाएंगे, अपना काम कर कर चले जाएंगे। अक्षर पटेल जो पिछले मुकाबले में भी किया था, जो लगातार पिछले कुछ वक्त से करते आ रहे हैं, भले ही टीम इंडिया के लिए हो, भले ही दिल्ली कैपिटल्स के लिए हो। और वहां ट्रिस्टन स्टब्स मिडिल ऑर्डर में दिल्ली कैपिटल्स को अगर कोई संभाल रहा है
तो वो है ट्रिस्टन स्टब्स। इस टीम की अगर हम बात करें तो कैप्टन हमने साई सुदर्शन को बनाया है और वाइस कैप्टन अक्षर पटेल को आप बना दीजिए, नुकसान नहीं होगा। टीम नंबर 4 की अगर हम बात करें, आखिरी टीम, तो केएल राहुल, कोई इफ इन बट नहीं। और ये टीम आप देखिए, ये टीम बहुत ज्यादा बैलेंस आपको नजर आ रही होगी, लेकिन इस टीम में पिछले वाली टीम से एकदम ऑपोजिट चीजें हुई है। ये टीम हमने बनाई है दिल्ली कैपिटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ गुजरात ही इस मुकाबले को जीत सकती है। कोई स्क्रिप्ट तो हमारे हाथ आई नहीं है कि हाँ भाई गुजरात ही जीत रही है। जीत तो दिल्ली भी रही है, दिल्ली भी जीत सकती है। अगर दिल्ली जीत सकती है तो दिल्ली के भी तो मैक्सिमम प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे। तो हमने केएल राहुल विकेट कीपर एक ले लिया है दिल्ली से, उसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स है, करुण नायर है, जेक फ्रेजर मैगर, इन पर आप दाव लगाइए। जेक फ्रेजर मैगर पिछला सीजन बहुत धमाकेदार रहा था, ये सीजन बहुत ही खराब रहा है, बट देन इस मुकाबले में फट सकते हैं ये। जेक फ्रेजर मैगर जो है फटेंगे मैदान पर, और आप इन पर कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी का भी टैग लगा सकते हैं। ऐसी कोई स्क्रिप्ट तो हमारे हाथ आती नहीं, लेकिन अगर आप जो चीजों को देखें या उसको उसका आकलन करें और फिर उसके बाद भविष्यवाणी करे, प्रेडिक्शन दे, तो उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है जेक फ्रेजर मैगर जो है फटेंगे मैदान पर। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जेक फ्रेजर मैगर का बल्ला जमकर बोलेगा। हो सकता है एक बड़ी पारी आए, लेकिन बड़ी पारी करुण नायर के बल्ले से आती हुई दिख रही है। करुण नायर बड़ी पारी खेलने जा रहे हैं और अगर आपने इन्हें कप्तान बनाया या वाइस कैप्टन बनाया तो निश्चित तौर पर आपको बहुत फायदा होगा। शुभमन गिल और साई सुदर्शन भी है। ऑलराउंडर्स में हमने यहाँ पर लिया है अक्षर पटेल को, और बॉलर्स में अगर आप देखेंगे तो बैलेंस किया हमने। दो हमने ले लिए दिल्ली से, दो हमने ले लिए गुजरात से। अगर दिल्ली की बात करें तो मिचेल स्टार्क और कुलदीप यादव, यहाँ मोहम्मद सिराज और आरसाई किशोर। चारों ही जो गेंदबाज है ये टॉप परफॉर्मिंग गेंदबाज है। अगर आप इस टीम को देखेंगे, ज्यादा प्लेयर्स आपको दिखेंगे, यहाँ देखिए 3, 4, 5 और 2, 7, 7 आपके हो गए दिल्ली के खिलाड़ी। 4 हमने लिए हैं, बहुत ही चुनिंदा 4 खिलाड़ी लिए, साई सुदर्शन और शुभमन गिल, और यहाँ मोहम्मद सिराज और साई किशोर। जो 4 खिलाड़ी कंसिस्टेंटली गुजरात के लिए परफॉर्म कर रहे हैं वो 4 आपको यहाँ दिख रहे हैं। बाकी 7 प्लेयर हमने लिए हैं दिल्ली कैपिटल्स से। ये टीम दिल्ली कैपिटल्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि अगर दिल्ली की टीम इस मुकाबले को जीतती है तो वो कौन से प्लेयर्स होंगे, वो ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स आपको देंगे। अब इस टीम के कप्तान है करुण नायर, जिन पर बात हो गई है, और वाइस कैप्टन साई सुदर्शन। साई सुदर्शन और करुण नायर, ये 2 ऐसे नाम है जिन पर हमने ज्यादातर भरोसा जताया। आप कितना भरोसा जताते हैं इन प्लेयर्स पर? इन प्लेयर्स पर जो तमाम प्लेयर्स आपको दिख रहे, 4 टीमें हमने आपको बताई, चारों में से बेहतरीन टीम आपको कौन सी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ आप अपनी बेस्ट फैंटेसी टीम हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा।